रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमारे अपने लॉजिक्स होते हैं, जो हमने खुद से लिखी हुई होती हैं। एंड कंप्यूटर प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमने एडिशन का प्रोग्राम लिखना है, तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमने एडिशन करनी है, तो हम उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे तो हमारा पर्टिकुलर रिजल्ट आउटपुट के तौर पर हमें मिलेगा। कहते हैं कि जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई तरह की होती हैं। सी लैंग्वेज होती है, C++ होती है, जावा होती है, पैथन होती है, कोई बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये हमने अपनी मर्ज़ी से स्पेसिफिक सिलेक्ट करनी होती है कि हमने कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो इंस्ट्रक्शन इंग्लिश कीवर्ड को यूज़ करके लिखी जाती हैं। जैसे कि अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में आउटपुट के लिए प्रिंट एफ की इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है। तो प्रिंट एक इंग्लिश कीवर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करके एक कीवर्ड बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो उसमें सिंबल्स वगैरह भी आ जाती हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शन होती है उसमें इंग्लिश कीवर्ड्स होते हैं और सिंबल्स होती हैं। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो हमारी कंप्यूटर मशीन इन इंग्लिश कीवर्ड्स को यानी कि किसी भी नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करती। क्यों अंडरस्टैंड नहीं करती? क्योंकि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होती है और मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की इंस्ट्रक्शन पर कंसिस्ट करती है, जिसका सेकंड नेम बाइनरी कोड बी होता है या बाइनरी लैंग्वेज। मतलब कि अगर हम कहते हैं कि रेड को अगर हम देखते हैं एज ए एग्जांपल के तौर पर कहते हैं कि रेड कलर है, तो रेड कलर का अगर हम बाइनरी में कोड लेते हैं तो कुछ इस तरह से कोड बन जाए। एज ए एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो सो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो इन नेचुरल लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। ये ओनली बाइनरी लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अब हम आगे देखते हैं कि हम जब ये नेचुरल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोड करते हैं तो कंप्यूटर किस तरह से इसे रीड आउट करके हमें स्पेसिफिक रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो सोर्स कोड होता है, जिसको हम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड भी बोलते हैं। सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड भी बोलते हैं। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो मशीन कोड को अंडरस्टैंड करती है, जिसको दूसरी लैंग्वेज में हम बाइनरी कोड भी बोलते हैं, जो टोटली 0 और 1 की कोडिंग पर कंसिस्ट करती है। अब ये जो मशीन लैंग्वेज होती है, हम तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फिर मशीन लैंग्वेज कहाँ से आती है? तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड होती है, यानी कि जब कंप्यूटर बन रहा होता है उस टाइम प्री इंस्टॉल कर दी जाती है मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर में। इसी वजह से जो मशीन लैंग्वेज होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। किस तरह मशीन डिपेंडेंट होती है कि एक मशीन की जो मशीन लैंग्वेज होगी वो सेकंड कंप्यूटर पर रन नहीं होगी, वर्क नहीं करेगी। क्यों वर्क नहीं करेगी? इस वजह से क्योंकि मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है और मशीन डिपेंडेंट की वजह से वो साइज़ और शेप के डिफरेंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक कंप्यूटर की लैंग्वेज, एक कंप्यूटर का मशीन कोड सेकंड कंप्यूटर पे रन नहीं होता। हर एक कंप्यूटर का साइज़ एंड शेप डिफरेंस की वजह से अलग मशीन कोड होता है। लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होती। वो आप सिंपली एक कोड बना लेते हो, लॉजिक्स लिख लेते हो और उसके बाद वो किसी भी कंप्यूटर में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो होता क्या है कि जब हम सोर्स कोड यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख देते हैं तो हमारे पास कंपाइलर होता है। जो हमारे पास क्या होता है, एडिटर या हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, उसमें एक कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, जो क्या करता है हमारे सोर्स कोड की इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करता है और रीड आउट करने के बाद उन्हें ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, सिस्टम यूनिट को प्रोवाइड करता है। सिस्टम यूनिट क्या करता है, उस कोड को अंडरस्टैंड करता है और अंडरस्टैंड करने के बाद उसका स्पेसिफिक रिजल्ट, जिस तरह के लॉजिक्स होते हैं, जिस तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं, उनके मुताबिक स्पेसिफिक रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है।
स्पेसिफिक रिजल्ट प्रोड्यूस करने के बाद वो हमें आउटपुट के तौर पर शो कर देता है कि ये हमारा स्पेसिफिक रिजल्ट है। जैसे हम कहते हैं 2+2 की हमने इंस्ट्रक्शन लिखी इक्वल टू 4, तो इस तरह से हमें स्पेसिफिक रिजल्ट मिल जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम सी लैंग्वेज को स्टार्ट लेंगे, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट लेंगे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ओवरव्यू भी लेंगे कि किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कितनी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, कितनी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। उसके बाद हम प्रॉपरली सी लैंग्वेज को स्टार्ट लेंगे और साथ साथ इंशाल्लाह हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।